टोनी ने पूर्वज का चेहरा देखने के लिए चुपके से महिला का नकाब उठा दिया। उसी क्षण पूरा मंदिर कांप उठा और 12 पूजनीय बुजुर्गों की आत्मिक पट्टिकाएं हवा में उठ गईं। यह देखकर टोनी बहुत डर गया, क्योंकि उसके पिता ने जो नृत्य थिएटर की पूर्वज के बारे में बताया था वह सच निकला। वह महिला न केवल परिवार की पूर्वज थी, बल्कि नुओ नृत्य थिएटर की संस्थापक भी थी। 1000 साल पहले उसने प्लेग से लोगों को नुओ नृत्य करके बचाया था, लेकिन इसके कारण वह 1000 वर्षों तक सोती रही। उस दिन तक टोनी के पिता परिवार का नेतृत्व कर रहे थे, ताकि नुओ नृत्य को सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराया जा सके। लेकिन टोनी, जो उत्तराधिकारी था, इन परंपराओं में रुचि नहीं रखता था। उसने मौका पाकर बाहर निकलने का निश्चय किया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कुछ विदेशी मंदिर की पवित्र वस्तुएं चुराने की कोशिश कर रहे हैं। टोनी ने गुस्से में चिल्लाकर उन्हें रोका, लेकिन वह उनके सामने कमजोर था और एक ही वार में गिर गया। वह महिला पूर्वज के पास गिरा, जिसे वह सोती हुई समझ रहा था। उसने अनजाने में नकाब छू लिया, जिससे पूरा गुफानुमा मंदिर हिल गया। विदेशी इस मौके का फायदा उठाकर पवित्र वस्तु चुराकर भाग गए। टोनी ने महिला को जगाने के लिए उसका नकाब हटा दिया, जिससे वह जाग गई। शुरू में टोनी को लगा कि वह आत्मा है और वह भागने ही वाला था कि महिला ने उसे जादू से पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि टोनी उत्तराधिकारी है, तो उसने उस पर स्वामी सेवक अनुबंध का मुहर लगाया। टोनी को अब उसकी सेवा करनी थी। इसके बाद दोनों कबीले की ओर बढ़े, जहाँ परिवार में नुओ नृत्य का प्रदर्शन हो रहा था। महिला ने मंच पर कई गलतियां देखी और वह परेशान हो गई, क्योंकि 1000 वर्षों की संस्कृति बिगड़ रही थी। वह मंच पर चढ़ गई और युवा नर्तकी को सुधारने लगी। यह देखकर परिवार के लोग नाराज हो गए, क्योंकि वह नर्तकी सबसे प्रतिभाशाली मानी जाती थी। उन्होंने कहा कि किसी अजनबी को उसे सुधारने का हक नहीं है। महिला ने गंभीर दृष्टि से देखा, एक कुर्सी मंगवाई और सम्मान पूर्वक बैठ गई। टोनी की सेवा और उसके द्वारा 1000 साल पुरानी नृत्य परंपरा को सुधारते देख परिवार नाराज हो गया। टोनी उन्हें रोकने दौड़ा, तभी एक महिला भूतों की महामारी से पीड़ित बच्चे को लेकर मदद के लिए दौड़ी। यह देखकर सब चौंके, क्योंकि यह महामारी पूर्वज द्वारा 1000 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। महिला ने कहा कि बच्चे ने आशीर्वाद की रस्म में भाग नहीं लिया था। उसने टोनी से नुओ नृत्य से बच्चे को बचाने को कहा, लेकिन टोनी ने वह नृत्य कभी नहीं सीखा था। महिला ने कहा कि केवल टोनी ही उसे बचा सकता है और उसे अपना नकाब सौंपा। उसने टोनी को नृत्य के कदम सिखाए। जब बच्चा ठीक होने लगा तो सभी चकित रह गए, यहाँ तक कि टोनी, जो हमेशा इस पर संदेह करता था, अब नुओ नृत्य की शक्ति पर विश्वास करने लगा। अगले दिन टोनी के पिता को पता चला कि वह मंदिर में गया था और वह गुस्सा हो गए। जैसे ही वह उसे डांटने वाले थे, महिला ने उन्हें रोका। पिता ने महिला की प्रतिभा देखी थी और सोचा कि वह नुओ नृत्य को विरासत के रूप में दर्ज कराने में मदद करेगी। लेकिन तभी परिवार के लोग आए और कहा कि विदेशी पहले ही नुओ नृत्य को पंजीकृत कर चुके हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अब नुओ नृत्य विदेशी संस्कृति का हिस्सा होगा। परिवार के लोग गुस्से में थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तभी टोनी को याद आया कि प्रदर्शनी का समय अभी बाकी है और अगर वे साबित कर दें कि पवित्र वस्तु चोरी हुई है, तो स्थिति पलटी जा सकती है। लेकिन विदेशी बोले कि वे उस वस्तु के साथ एक हो चुके हैं और केवल वे ही उसे प्रतिध्वनित कर सकते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर परिवार इसे प्रतिध्वनित कर सके तो वे स्वीकार करेंगे कि वे चोर हैं। इतनी चुनौती के सामने नुओ थिएटर की पूर्वज चुप नहीं रही। उसने अपना नकाब निकाला, मंच पर चढ़ी और दिखाया कि असली नुओ नृत्य क्या होता है।